हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर डबल झटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने मारी पलटी। यानी कि एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पलटी मार दी है। और मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया भी था कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अगर कोई है जो इस मामले को एक दिन में ख़त्म कर सकती है या एक सेकंड के अंदर एक सुनवाई में ख़त्म कर सकते हैं, तो वो आपकी सरकार है, जिसको आप रेस्पोंडेंट के नाम से जानते हैं। कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें आप सभी को मैंने बताया भी था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही सुनवाई शुरू होती है तो रेस्पोंडेंट के माध्यम से, जिसको आप सरकार कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि अभी इस मामले पर होल्ड पे लगा दिया जाए और इसकी जो सुनवाई है वो दिवाली के बाद की जाए। अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है कि इस मामले को लेकर सरकार ने फिर से पलटी मार दी है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। कल इस मामले को लेकर जो सुनवाई के लिए लगा हुआ था, मैंने आप सभी को जब बताया था तो उस समय पे एक शॉर्ट ऑर्डर नहीं आया था। अब जो शॉर्ट ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। पहले मैं आप सभी को वो शॉर्ट ऑर्डर दिखा देता हूं, जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल की जब सुनवाई देखने के लिए मिली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के अंदर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मामला था वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल रहा था। और ऐसे में तो निश्चित तौर पे अब जो चीज़ें वो आप सभी के सामने साफ होने लगी हैं। साथ ही साथ 69,000 के साथ में जो CJI हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। और एक बड़ी अपडेट मैं आप सभी को और दिखा देता हूँ इसी मामले को लेकर। अगर आपने CJI के बारे में जानकारी ली होगी तो आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़, जो कि अभी फिलहाल आप सभी के CJI के रोल में हैं, अब इनके रिटायरमेंट की डेट की अगर बात की जाए तो नवंबर 9 2022 से अगर बात की जाए, इनका रिटायरमेंट जो है वो नवंबर 10 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं। यानी कि अब इनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने जा रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती की पहली सुनवाई इनकी बेंच में लगी थी तो जजेस के माध्यम से कहा गया था कि रिटन सबमिशन दाखिल किया जाए और उसके बाद ये फाइनल सुनवाई करेंगे। रिटन सबमिशन मांगने के बाद में तकरीबन 2 सुनवाइयों में सुनवाई नहीं हो पाई और तीसरी सुनवाई जब होगी तब ये रिटायरमेंट ले चुके होंगे। और इसका जो प्रूफ है वो आप सभी के सामने है। अगर बात की जाए डायरी नंबर 38,554 2024 रवि कुमार सक्सेना बनाम स्टेट ऑफ यूपी को अगेंस्ट जो याचिका फाइल की गई है, अब इसको लेकर जब कल 15/10/2024 को सुनवाई होती है, मैंने आप सभी को बताया था कि इस मामले को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है। और जो अगली सुनवाई की तारीख निकल कर आ रही है वो 11/11/2024 है। यानी कि अब इस मामले को लेकर CJI की बेंच इस मामले में सुनवाई नहीं करेगी। या तो हो सकता है कि कोई जो नए जजेस बनेंगे CJI उनकी बेंच में सुनवाई हो, या हो सकता है कि किसी और बेंच के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ज़्यादा बेहतर यही होगा कि इसको लेकर जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिले किसी और जजेस की बेंच के अंदर, तभी ये मामला क्लियर होगा। अदरवाइज CJI बेंच में मामले काफ़ी लंबे समय तक लटके रहते हैं। तो अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 11/11/2024 तय कर दी गई है और उस दिन ही इस मामले पर सुनवाई होगी। तो ये तो बात हो जाती है इस मामले की सुनवाई के बारे में, इससे संबंधित ऑर्डर को लेकर। बाकी अगर ऑर्डर आता भी है तो उसमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि रेस्पोंडेंट यानी कि सरकार के माध्यम से समय बढ़ाने की यहाँ पे जो मांग है वो रखी गई है। अब समय क्यों बढ़ाया गया उसके पीछे के भी कई कारण हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट, आप जानते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब सरकारी कोई मामला फंस जाता है चुनाव को लेकर, तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ही रात को 12-12 बजे तक खुल जाती है और इनके फैसले जो हैं वो एक ही सुनवाई में क्लियर कर दिए जाते हैं। लेकिन जब मामला किसी भर्ती से संबंधित हो, किसी ऐसे अभ्यर्थी संबंधित हो जो बिलोंग करती है कहीं ना कहीं भर्तियों से, उनके मामले में सरकार समय क्यों लेती है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह निकल कर सामने आ रही है रेस्पोंडेंट के माध्यम से जो भी कारण दिया गया हो, लेकिन खास कारण जो है वो उपचुनाव को लेकर भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे तो निश्चित तौर पे इसका जो प्रभाव है वो इसके ऊपर पड़ेगा। हालांकि आप जानते हैं फैसला कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, चाहे 1 साल बाद कहीं या 2 साल बाद, लेकिन फैसला होने से पहले थोड़ा डिले किया जा रहा है, जिससे कि थोड़ा सा कहने की जो मामला है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद इस मामले पर फाइनल डिसीजन दिया जाए। अब सरकार ने इस मामले में पहले तो कहा गया था कि वो जल्द से जल्द इस मामले को हल करेंगे। डबल बेंच के ऑर्डर के बाद सरकार ने कहा था कि हम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों, OBC SC के अभ्यर्थियों के साथ कोई भी
कह सकते हैं कि अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी समायोजन पॉलिसी बनाई जाएगी और ये भी बताया जा रहा था कि उनकी तरफ से समायोजन पॉलिसी पे काम भी कर लिया गया है। लेकिन अब सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दे रही है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया भी था कि एक बार अगर सरकार के माध्यम से इस मुद्दे पे ये जवाब दाखिल कर दिया जाए कि जो डबल बेंच ने आदेश दिया है उसके खिलाफ हम यहाँ पर एक समायोजन पॉलिसी बना रहे हैं और इस समायोजन पॉलिसी के माध्यम से किसी भी चयनित अभ्यर्थी को हम बाहर नहीं करेंगे और जो घोटाले की वजह से बाहर हो गए उनको भी हम नौकरी दे देंगे। अगर ये एक लाइन का जवाब सरकार के माध्यम से दे दिया जाए तो निश्चित तौर पे आधे से ज़्यादा जो मामला है उसी दिन ख़त्म हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के बजाय सरकार को ये आदेशित करेगा कि ठीक है, आप इस मामले पर अपना जवाब जो दिया उसके मुताबिक चीज़ों को तैयार करिए और उसके बाद बताइए कि कितने पदों पे घोटाला हुआ है, कितने पदों पे घोटाला हुआ है, तो किस किस को नौकरी देने जा रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ानी है ना। क्योंकि यहाँ से दोनों पक्षों का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। पहला वो पक्ष जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी है जो चाहता है कि उनको नौकरी मिल जाए, दूसरा वो पक्ष जो चयनित हो चुका है लेकिन चयनित होने के बाद उसको डर है कि कहीं सरकार कोई ऐसी पॉलिसी ना बना दे कि हमें बाहर कर दे। लेकिन सरकार ने जो अभी तक डिसाइड किया है उसके मुताबिक उनका मानना है कि वो ऐसी समायोजन पॉलिसी लाएं जिसके थ्रू कहीं ना कहीं उनको चयनित करेंगे और चयनित करने के साथ साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको समायोजित करते हुए नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो सरकार अगर इस जवाब को यहाँ पे लगा देती तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें वो और कुछ देखने के लिए मिलती, लेकिन सरकार का जो जवाब है वो निश्चित तौर पे इस मामले के लिए कह सकते हैं कि और लंबा खींचने का है। और कल उनकी तरफ से दिए गए जवाब के मुताबिक चीज़ें और स्पष्ट हो चुकी हैं कि अब ये मामला नई बेंच में जाएगा। नई बेंच में जाएगा तो कम से कम 3 से 4 सुनवाइयाँ तो इस मामले को समझने में लगेंगी और फिर उसके बाद जाकर के कोई फाइनल डिसीजन होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब डेट लगती है तो आपने देखा ही है कि एक एक महीने की तो डेट ही लग जाती है कम से कम, है ना। और अगर यहाँ पे रेगुलर सुनवाई हुई तो ये हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाए, और अगर रेगुलर नहीं होती है, इसी तरीके से डेट पे डेट चलती है, तो ये लग रहा है कि 2025 में जाकर के ही सॉल्व होगा। क्योंकि सरकार का जो बयान है या जवाब है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मामले के लिए। अगर वो चाहे तो एक दिन में एक जवाब दे करके इस मामले को उसी दिन ख़त्म कर सकते हैं और कह सकते हैं कि पहले हमें घोटाले को जांचने का समय दे दिया जाए। एक बार हम घोटाला क्लियर करना चाहते हैं कि हुआ है, कितने पदों पे हुआ है, उसके बाद ये मामला फाइनल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से समय दे देगी। जब उनको सुनवाई के लिए समय दिया जा सकता है तो घोटाला जांचने के लिए क्यों नहीं। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अभी तो सरकार ने एक तरीके से पलटी मारी है, अब देखना ये होगा कि वो आगे करते क्या है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।